अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सुरमई। तो ये सुरमई बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो कोकनी लोगों को तो मच्छी के तो दीवाने होते हैं। तो माशाल्लाह 4 दिन बनती है, 2 दिन मटन बनता है, 2 दिन भाजी। वेज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ही खाते हैं। तो देखिए इस तरीके से। तो पहला है ना, कांदा है ना, मैंने लहसुन और कड़ी पत्ता और राई ये सारी बघार में डाल दी हूँ। क्या हुआ, वीडियो चालू करते वक्त कुछ वीडियो स्किप हो गई, नहीं डालते वक्त आई। जैसे कि आगे आपको दिखेगा, मसाला भी डालते वक्त नहीं हो गया इस वजह से। तो पहला मैंने कड़ी पत्ता डाला, राई डाली, फिर ज़ीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन डाला तेल में, और 2 से 3 बड़े कांदे ली हूँ बघार में। तो इस तरीके से। अच्छा, ये हम बनाने जा रहे हैं सुरमई की कड़ी। सालन बोल सकते हैं, कड़ी भी बोल सकते हैं। कड़ी में खोबरा होता है, सालन में खोबरा नहीं होता। बस इतना थोड़ा फ़र्क है ये सारी चीज़ों का, क्योंकि कड़ी भी सुरमई की बनती है। तो देखिए हम बनाने जा रहे हैं सालन। तो अभी कांदा अच्छा फ्राई हो जाएगा ना, तो हम टमाटर डालेंगे। अच्छा, टमाटे है ना 2 से 3 अच्छे खासे ले लीजिए। टमाटे है ना 2 से 3 अच्छे ले लीजिए, पकेले लाल लाल, जिसकी ना ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। नमक है ना आधे से ज़्यादा डाल दीजिए, क्योंकि सालन बनाते वक्त थोड़ा सा हल्का हम पानी रखेंगे, और जो होगा ये कांदे का और टमाटे की ही ग्रेवी होगा। जैसे कि मैंने बोला, ये सालन है, कड़ी नहीं है। तो हाँ, सुरमई की कड़ी। अच्छा देखिए, ये मैं ही बोल रही थी, मसाले का थोड़ा वीडियो हो नहीं पाया, डालते वक्त थोड़ा दिखा नहीं पाई। तो आधा चम्मच हल्दी डालिए, आधा चम्मच लाल तीखा डाल दीजिए, आधा चम्मच एक कश्मीरी डाल दीजिए। 1 चम्मच कश्मीरी डालना, आधा चम्मच लाल तीखा डालना। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए, तो अगर तीखा चाहिए तो 1 चम्मच डाल दीजिए। धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच डाल दीजिए, और गरम मसाला आधा चम्मच डाल दीजिए। नमक ऑलरेडी मैंने डाल चुकी हूँ। और दो से 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। अब इस तरीके से उबाल आने दीजिए। कोकम मैंने डाली हूँ, उसका भी ध्यान रखना। अब देखिए इस तरीके से सुरमई के पीस डाल दीजिए। क्या होता है कि सुरमई एक अच्छा उबाल आता है ना, तो आपको बारीक आंच करनी है और सुरमई को पकने छोड़ देना है। कोतमीर भी मैंने ऊपर से डाल दी हूँ इस तरीके से। अभी थोड़ा सा, अगर किसी को आदत है तो डालना चम्मच, नहीं आदत है तो डेगची को ऐसा हिला सकते हैं। अब वो मीडियम आंच पे पकेगा। चावल भी मेरे पक चुके हैं, 1/2 किलो चावल डाली हूँ जो कुकर में पक चुके हैं। अब सुरमई फ्राई करेंगे। तो सुरमई के मसाले के लिए भी 2 से 3 चम्मच, ये देखिए ये सुरमई। अच्छा, बड़ी सुरमई नहीं, ये मीडियम साइज़ की सुरमई ली हूँ मैंने, बड़ी सुरमई नहीं ली हूँ। तो 2 से 3 चम्मच कश्मीरी लीजिए, लाल तीखा 1 चम्मच लीजिए, और धनिया पाउडर 4 से 5 चम्मच लीजिए, हल्दी थोड़ी सी आधा चम्मच, और कोकम के पानी में ये सारे मसाले मिक्स कर दीजिए। और चने के आटे को, हम लोग चने के आटे से लगाते हैं, तो ये चने के आटे को थोड़ा सा ऊपर से ऐसा पाउडर करके इस मसाले को ऐसा इस तरीके से फ्राई करते हैं। मैं ना अगली टाइम पे ना पूरी रेसिपी डालूँगी। रीज़न ये होता है कि हम बनाते वक्त डालने की कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी शूट होता नहीं है, इस वजह से मसाले का भी शूट हो नहीं पाया। तो सुरमई देखिए चने के आटे में डिप करके हम डाल रहे हैं इस तरीके से, और एक एक टुकड़ा हम लोग फ्राई करते जा रहे, निकालते जा रहे। ये हमारे पुराना तवा है उसमें, और मीडियम साइज़ की सुरमई थी, और सुरमई को किंग भी बोला जाता है। और सालन भी मेरा पक चुका है, इसका सुरमई का चावल भी हो चुका है। इस तरीके से देखिए, मसाला लगाने के बाद खाली सूखे आटे में इस तरीके से डिप करके सुरमई को डालना होता है, और कोकम के ही पानी में सारी चीज़ें आपको भिगोनी है, करनी है। रीज़न ये कि इसको जब होता है ना, टेस्ट अलग ही आता है खाने का। तो ज़्यादातर हम लोग कोकनी लोग कोकम के ही पानी में करते हैं। कुछ लोग इमली के इसमें डालते हैं, मगर इमली के इसमें इतना टेस्ट नहीं आता जितना कोकम के इसमें खाने में मज़ा आता है। तो देखिए इस तरीके से तो फ्राई करते जाइए और निकालते जाइए, जितनी सुरमई है उतनी। थोड़ा सा आपको वो कच्चा पक्का रखना पड़ेगा। रीज़न ये कि ऊपर का भले आपको आटा दिखे काला काला हुएला, मगर जलता नहीं है वो, माशाल्लाह से अच्छा पक जाता है, और खाने के लिए बहुत टेस्टी लगती है सुरमई। सभी को पता है, बांगड़ा सबसे ज़्यादा सुरमई टेस्टी खाने को लगती है, उसके बाद में बांगड़ा टेस्टी लगता है।
और फिर बाद में हलवा वगैरह वो सारी चीज़ें। तो हम लोग ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहेंगे नए साल में और डालते रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें आज की वीडियो में नहीं हो पाई, मसाला लगाते वक्त, डालते वक्त, साफ़ करते वक्त, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपको कोशिश करूँगी लेने की। मगर आज की ये जो रेसिपी है ये इस तरीके से मैंने सालन भी बनाया जो आपको दिखाया। मसालों की क्वांटिटी मैंने आपको मुंह से बता दी, जो कि हमेशा मैं डालती हूँ। अगर आपको ज़्यादा कम करना है तो आप कर सकते हो। और ये था सुरमई का सालन और सुरमई फ्राई। कोई कोई रवे के आटे में डीप करता है मच्छी को फ्राई करने के लिए, और कोई कोई चावल के आटे में फ्राई करता है। अच्छा, जब भी मच्छी पकती है ना तो तेल कम होता है। अगर आपको लगता है तेल कम हो गया तो तेल डाल दीजिए, गरम कर दीजिए तेल, उसके बाद में मच्छी डालना है, उसका बहुत ख्याल रखना। और इस तरीके से मच्छी फ्राई आप करते रहिए, 2 से 3 पीस आप डालते रहिए। अगर आपका तवा या फ्राई पैन बड़ा है तो 4-5 पीस आ जाते हैं। अगर हमारा तवा इस तरीके से थोड़ा उत्तल तरीके से और पुराना है माशाल्लाह से, तो उसमें 2 या 3 या 4 पीस आ ही जाते हैं। क्योंकि मैं 2-3 ऐसे ही हम लोग पीस डाल के फ्राई कर रहे। तो माशाल्लाह से मच्छी भी फ्राई हो गई, सालन भी बन गया, राइस भी बन गई। और तुअर दाल बनाए थे, जो कि तुअर दाल मेरी ऑलरेडी रेसिपी कभी कभी आ ही जाती है रेसिपी, क्योंकि सब बनाती हूँ तो तुअर दाल भी बना ही देती हूँ। क्योंकि तुअर दाल सबकी फेवरेट होती है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मिडल में हो, जो जिनकी उम्र मिडल होती है सभी को तुअर दाल पसंद होती है। और अगर आप बनाते हो अच्छा टेस्टी तुअर दाल तो खाने के लिए वाही क्या मज़ा आता है। तो इस तरीके से सारी रेसिपी हमारी बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम फ्राई करते रहेंगे और चीज़ें बनती रहेंगी। तो ये चीज़ें होती है। क्या संडे था और बहुत अच्छा, अगर कुछ खाना है तो ज़रूरी नहीं मटन के साथ ही या चिकन के साथ ही संडे बनाया जाए। सुरमई भी बहुत टेस्टी लगती है खाने के लिए। मगर ये है कि आजकल मच्छी बहुत महंगी है। भले ही अभी ठंडी इतनी पड़ रही है मगर फिर भी मच्छी महंगी ही है अगर हम मार्केट में उतरते हैं तो। क्योंकि मच्छी तो बनाने के लिए टाइम, कुछ लोगों को लगता है हाँ मतलब बास आती है, हाथ ख़राब होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। मगर जब खाने बैठते तो माशाल्लाह अच्छे खासे निवाले खा सकते हैं इंसान, क्योंकि खुशबू आती है वो अलग से और इंसान की आस जाती है खाने के लिए वो अलग से। तो बहुत टेस्टी लगता है। और सालन कढ़ी तो और भी टेस्टी लगती है। तो जो लोगों को पसंद है उनको पता है मच्छी फ्राई कितनी टेस्टी लगती है, क्योंकि कुछ लोग सूखे चावल के साथ भी मच्छी फ्राई खाते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो कुछ चीज़ मतलब कैसा होता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। क्या कोई दाल के साथ मच्छी फ्राई खाता है, कोई सालन के साथ मच्छी फ्राई खाता है। इस वजह से 2 रेसिपी बनाई है, क्या फ्राई भी कर लिया और सालन भी बनाया और दाल भी बनाई। कोई दाल के साथ फ्राई मच्छी खाएगा, कोई सालन के साथ मच्छी फ्राई खाएगा। तो क्योंकि मैं तो दाल के साथ ही खाऊंगी तो मेरी अगली प्लेट आपको दिखेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। और जो चीज़ें स्क्रिप्ट मतलब नहीं दिखी है आपको वो मैं आगे मसाला बताऊंगी। ऑलरेडी मैंने ना बांगड़ों में और दूसरी मच्छी में मसाला डाली हुई यूट्यूब पे। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको दिखेगा उसमें। क्योंकि सबसे पहला काम, अगर आपने मच्छी खरीदी है तो सबसे पहला काम यही होता है कि आप कोकम को धो के भीगने डाल दीजिए, क्या कोकम का अच्छा चूरा हो जाए और पानी आ जाए। और जब भी मच्छी अगर आपकी ताज़ी हो तो खाने के लिए बहुत मज़ा है। और जब भी मच्छी फ्राई होती है तो तेल पीती है, तो आपको तेल डालते रहना है और पकाते रहना है। क्योंकि ये जो लोग कंटिन्यूसली ज़्यादा खाना पकाते हैं, ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, घर में इंसान है अच्छे खाने पीने वाले, उनको पता है क्या रीज़न ये होता है कि आप जब भी ज़्यादा चीज़ें पकाते हो तो मच्छी वो लेती ही है, मतलब तेल पीती है, पकती है उतना टाइम वो मच्छी पूरा अपने में जज़्ब कर लेती है तेल। और वो पूरा जज़्ब होता है तेल, तब जाके मच्छी अच्छी फ्राई होती है। तो और ये मीडियम आंच पे ही सारा काम हो रहा है, इसके लिए वो इतना टाइम आपको दिख रहा है। रीज़न ये कि अगर आप एक भी इसमें तवे में 5-6 पीस डालोगे तो समझो टाइम लगता है। तो एक सुरमई नहीं थी, 3-4 सुरमई मीडियम साइज़ के हमने ले लिए थे। और माशाल्लाह से अच्छे से जब खाते हैं तो जाहिर सी बात है सभी को एक एक पीस आए तो वो है ना दिल नहीं भरता और आंखें भी नहीं भरती। और खाते वक्त अगर किसी को कम पड़ गया तो वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इस वजह से तो माशाल्लाह से ख़रीदे भी आज ही, बना भी डाले, ख़त्म भी कर दिए। रीज़न ये होता है क्या बहुत टेस्टी चीज़ें बनती है तो कुछ बचता नहीं है, और नहीं बचता है तो वो बहुत वेल एंड गुड होता है।
क्योंकि फिर वो बासी खाने से अच्छा ताज़ा ख़त्म हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। जो टेस्ट ज़बान पे रहता है वो तो सभी को मालूम है माशाल्लाह से। तो देखिए कुकर की सीटी हो रही है इस तरीके से, चावल भी, सालन भी और मच्छी फ्राई भी। तो 4 गैस होते हैं ना, तो फटाफट चीज़ें एक के पीछे एक करते रहने के लिए फटाफट हो ही जाता है। तो ये वजह होती है। देखिए सालन भी हो ही रहा है। और है ना, मच्छी है ना पहले टूटती है जब पकने डालते हैं, तो जब पक जाती है ना तो हार्ड हो जाती है, मगर वो सॉफ्ट होती है। कभी भी इस तरीके से भी, अभी हमको आदत है तो हम चम्मच डाल के हल्के हाथ से घुमा रहे। जिनको आदत नहीं ना, वो चम्मच नहीं डाले। डेगची को एक बार मैंने दिखाई थी या मेरे यूट्यूब चैनल पे, उस तरीके से आप घुमा सकते हैं। रीज़न ये होता है कि आप उस तरीके से घुमाएंगे तो आपके मच्छी के टुकड़े, जो भी छोटी मच्छी हो बड़ी मच्छी हो, आपकी टूटेगी नहीं। अभी हमको पता है तो हम आपको दिखाने के लिए भी घुमा रहे हैं। और जो है वो जो भी है XYZ, क्या हमको पता है कि पीस को किस तरीके से साइड से घुमाना है। अगर बाई चांस मच्छी टूट जाती है तो फिर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि खाने वाले को एक अक्खा पीस चाहिए होता है, और वो देखने के लिए भी अच्छा लगता है और खाने के लिए भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और संडे था, स्पेशल संडे था, और चलो होता है कि हम कुछ ख़रीदने जाते हैं तो अच्छी चीज़ें मिल ही जाती है। तो हम दस्तरखान पे बैठ गए, सालन तैयार हो गया हमारा। देखिए 1 पीस ले लिया है सालन का, उसके बाद में मच्छी फ्राई भी खा रहे हैं और सालन भी खा रहे हैं। दाल के साथ भी मेरी अगली प्लेट आपको दिखेगी। तो इस तरीके से, तो मैंने सुरमे का आपको पीस भी दिखा दिया, सुरमे टूटी हुई खाई हुई, क्योंकि खाने के पहले ही थोड़ा सा ले लिया था सुरमे टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ताज़ी होती है तो खाने के लिए बहुत मज़ा आता है, और ऐसे भी लेके खाते हैं। ये रही मेरी प्लेट दाल, सुरमे और चावल के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना। अगर कुछ छूट गया तो अगली वीडियो में ज़रूर डालूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी आपसे बार नई रेसिपी लेके, नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ बार मिलूँगी आपसे। थैंक यू, बाय बाय।